ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की भगवत कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं शिव महापुराण का अखंड पाठ, जिसमें हम प्रतिदिन करते हैं किसी एक अध्याय का अध्ययन। अभी हम कर रहे हैं शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम बिंदेश्वराय संहिता के साध्य साधन खंड में भस्म का महत्व का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले भाग में अध्ययन किया था कि किस तरह से भस्म को धारण करना चाहिए और किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान दिया हुआ था। आज हम करेंगे कि शिव महापुराण के अंतर्गत भस्म का विधान क्या क्या है। क्या इस भस्म को सभी धारण कर सकते हैं? ऐसा विधान इसमें दिया हुआ है कि भस्म लगाने का कोई ऐसा विधान नहीं है कि इसे महिलाएं धारण नहीं कर सकती। चलिए प्रारंभ करते हैं। शिव महापुराण के अंतर्गत हम बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान, ध्यान, दान, जप और अनुष्ठान कर्म करता है, वह ना तो स्नान है, न ध्यान है और न दान है, न जप है और न अनुष्ठान है। उसका कोई भी कर्म मान्य नहीं होता, क्योंकि वनप्रस्थ कन्या दीक्षा रहित मनुष्य को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड, भस्म से रहित त्रिपुंड को धारण कर लेना चाहिए, ऐसा उचित बताया गया है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो मनुष्य नित्य त्रिपुंड धारण करता है, उसे शिव भक्त जानना चाहिए। उसकी भुक्ति और मुक्ति दोनों ही उसे अवश्य प्राप्त होती है। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला और एक अंग या एक अख वाला रुद्राक्ष नहीं है और वह त्रिपुंड से भी रहित है, उसका जन्म लेना भी व्यर्थ है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधान बताकर सूत जी ने फिर कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको संक्षेप में त्रिपुंड का महात्म ज्ञान करा दिया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य था, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों पर भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनानी है। उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। 3 तिरछी इस तरह की रेखाएं आप बनाते हैं तो उसी को त्रिपुंड बताया गया है। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक भौहों का अंत होता है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट पे धारण करना चाहिए। मध्याह्न और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठा द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण कर ले। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम और भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। हे मुनिवरों, प्रणय में प्रथम अक्षर आकार गहपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, यजुर्वेद, क्रिया शक्ति, प्रतशवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम 9 देवताओं की रेखाएं हैं। इस तरह से यदि आप ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं, यह बात शिव दीक्षा परायण में पुरुषों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिण अग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यान्ह सावत, इंद्र, इच्छा शक्ति,
अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखाओं के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षा लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठो, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार है। अवहानीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धूलोक, अग्निशक्ति, श्यामदेव, अग्निशवन और शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षा भक्तों को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्तिभाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध होकर यदि पुरुष त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में अग्र स्थान देवता बताए गए। अब उनमें संबंधित स्थान बताता हूँ, उसे भक्ति पूर्वक आप सुनिए। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख और कंठ में धारण करे तथा मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिग प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वस्तुओं का निवास होता है। धार, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रवास ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों, दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में और पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्वनी कुमारों शिव भक्ति, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वाम आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्वनी कुमार युगल कहे गए हैं। न सत्य और दक्ष अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानू और दोनों पैर और पृष्ठभाग इन 16 स्थानों पर त्रिपुंड का न्यास करें और इस तरह से त्रिपुंड को विधिवत धारण करते रहें। इस तरह से इन स्थानों पर मस्तक पे शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र, ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति और दोनों ओरों में नाग और नाग कन्याएं और दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं और दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। 8 स्थान कौन से हैं? गुहा स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि ये वह 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा और सप्त ऋषि ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अतः मस्तक, दोनों भुजाओं, हृदय और नाभि इन 5 स्थानों को भस्म वेदा पुरुषों ने भस्म धारण करके योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि अपेक्षा रखते हुए उद्धूलन को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना
आदि कार्य करे। उन्मूलन में जो असमर्थ हो वो त्रिपुंड आदि लगाए। हे त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार और तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करें और ओम नमः शिवाय कहकर ललाट पर त्रिपुंड धारण और अंत में ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों प्रकाष्ठों में भस्म लगाएं। पितराभ्याम नमः ऐसा सोचकर नीचे के अंगों में और उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः ऐसा कहकर पीठ और सिर के पीछे भागों में त्रिपुंड लगाना चाहिए। इस तरह से आपको त्रिपुंड विधिवत धारण करना चाहिए, पर अगर ना कर सके तो आपको अपने मस्तक पर विधिवत त्रिपुंड अवश्य धारण करना चाहिए। इस तरह शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम बिंदेश्वराय संहिता के साध्य संदन खंड में भस्म धारण करने का वर्णन नामक अध्याय यह 24वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव महापुराण के अंतर्गत यह 24वें अध्याय का भस्म धारण महात्म सुनने के लिए आप सभी का अत्यंत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।